हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइमली आइटनरी। इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे शिरडी, नासिक और तुलजापुर की ट्रिप डिटेल शेयर करूंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा ये ट्रिप मैंने कैसे बनाया था, कौन सी जगह मैं कब पहुंचा था, कहां पे मैंने स्टे किया था और कौन कौन सी जगह देखी। ये सारी जगह मैंने 3 दिन में कवर की थी और मैं अपनी ट्रिप आइटनरी भी आपके साथ शेयर कर दूँगा, जिसकी मदद से आप भी अपना ट्रिप बड़े आराम से प्लान कर सकेंगे। साथ ही मैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन भी आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप वो गलती ना करें जो मैंने की थी। और वीडियो के अंत में मैं अपना टूर प्लान और इस ट्रिप में आए बजट के बारे में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं हमारा सफ़र। ट्रिप की शुरुआत मैंने हैदराबाद के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से की थी। शाम के कुछ 7:45 तक मैं रेलवे स्टेशन आ गया था। ये ट्रिप मैंने अपने एक मित्र के साथ तय किया था, जिसके साथ मैंने महाबलेश्वर ट्रिप किया था। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस ट्रिप की मेरी पहली डेस्टिनेशन शिरडी थी। दोस्तों, सिकंदराबाद से डायरेक्ट शिरडी तक की मुझे ट्रेन की टिकट नहीं मिली थी, तो मैंने उसके पास के रेलवे स्टेशन नागरसोल तक टिकट करा ली थी। नागरसोल से शिरडी तक का डिस्टेंस कुछ 43 किलोमीटर है और रात के कुछ 8:45 तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ गई थी। इस ट्रेन का ऑरिजिन पॉइंट नरसापुर है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और टर्मिनल पॉइंट नागरसोल है। ट्रेन का हॉल्ट प्लेटफॉर्म पे कुछ आधे घंटे का था और रात के कुछ 9:15 तक ये प्लेटफॉर्म से निकल गई थी। सिकंदराबाद से नागरसोल का डिस्टेंस कुछ 660 किलोमीटर है। नागरसोल रेलवे स्टेशन पहुंचने का इसका शेड्यूल टाइम वैसे तो सुबह के 7 बजे का है, लेकिन ट्रेन जैसे कि लेट थी तो हम सुबह के 7:40 तक यहाँ पे पहुंच गए थे। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म पे आप जितना भी क्राउड देख रहे हैं, ज़्यादातर शिरडी जाने वाले लोग ही हैं। ट्रेन से नागरसोल से शिरडी जाने में आपको 2 से ढाई घंटे लगेंगे, क्योंकि ट्रेन घुमा के लेके जाती है और आप कार से 1 घंटे में ही पहुँच जाते हैं। ट्रेन से उतरते आपको काफ़ी सारे शेयरिंग टैक्सी वाले मिल जाएंगे, जो शिरडी तक का 150 से 200 रुपये पर हेड लेते हैं। लेकिन थोड़ा बार्गेन करने पे वो लोग 100 रुपीज़ पर हेड पे मान जाते हैं। कुछ देर बार्गेन करने के बाद हमें भी एक टैक्सी मिल गई थी और सुबह के कुछ 8:10 तक हम लोग यहाँ से निकल गए। दोस्तों, ये जो सड़क का रास्ता है काफ़ी अच्छा है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। सुबह के समय ये सफ़र तय करके काफ़ी अच्छा लग रहा था। नागरसोल से शिरडी तक का डिस्टेंस कुछ 43 किलोमीटर है। शिरडी में हमारा स्टे साई भक्ता निवास में था और टैक्सी वाले ने वहीं तक हमें ड्रॉप कर दिया था। सुबह के कुछ 9:20 तक हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शिरडी में साईं बाबा ट्रस्ट की तरफ से 3 बड़े बड़े धर्मशाला बने हैं और यहाँ रूम की बुकिंग या तो आप ऑनलाइन इस वेबसाइट में कर सकते हैं या ऑफलाइन यहाँ आके भी कर सकते हैं। हम लोगों ने बुकिंग ऑनलाइन में कराई थी, इसलिए रिसेप्शन में उन लोगों ने हमारे आधार कार्ड भी चेक किए थे। दोस्तों, यहाँ पे साईं बाबा ट्रस्ट की जो सर्विस है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे भक्तों की हर छोटी से लेकर बड़ी चीज़ का ध्यान रखा गया है। यहाँ पे रहने से लेकर खाने पीने और यहाँ के ट्रांसपोर्ट तक का ख्याल रखा गया है। इनकी सर्विस का उदाहरण मैं आपको यहाँ का कमरा दिखा के करता हूँ, जिसका प्राइस सिर्फ 200 रुपये पर दिन है, जिसमें कि अटैच बाथरूम भी दिया गया है। रूल के हिसाब से इस कमरे में 5 लोग रह सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे वो लोग एक्स्ट्रा गद्दा भी प्रोवाइड कर देंगे कुछ नॉमिनल चार्जेस पे। फ्रेशअप होकर 12:30 तक हम लोग रेडी हो गए थे और यहाँ से हम लोगों ने घूमने का सिलसिला शुरू किया। बाहर आकर हम लोग सबसे पहले साई हेरिटेज विलेज देखने चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 1.6 किलोमीटर था। यहाँ तक हम लोग ऑटो में आ गए थे। दोस्तों, साई हेरिटेज विलेज बेसिकली एक थीम पार्क है, जहाँ पे साईं बाबा के समय की लाइफस्टाइल दिखाई गई है। यहाँ पे साईं बाबा और उनके समय में रहने वाले विलेजर्स को स्टैचू के माध्यम से दिखाया गया है, कैसे उनकी लाइफस्टाइल रहती थी और वो लोग क्या क्या काम करते थे। साथ ही यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी हैं और यहाँ एलिवेशन पे मोनोरेल भी चलती है, जिसका प्राइस टिकट में ही इंक्लूडेड है। साई हेरिटेज विलेज घूमने के बाद हम लोग फिर साईं बाबा के मंदिर की तरफ चल दिए। यहाँ से मंदिर का डिस्टेंस कुछ 2.6 किलोमीटर है। दोस्तों, मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोगों ने बाहरी लॉकर में फ़ोन डिपॉजिट कर दिए थे और अंदर दर्शन करने चल दिए। अंदर मंदिर के दर्शन करने में हमें कुछ 2.5 घंटे लग गए थे। दोस्तों, ये मंदिर कुछ 5 एकड़ लैंड में फैला हुआ है। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप लोग यहाँ पे गुरुस्थान, दीक्षितवाड़ा म्यूजियम और लिंडी बाग भी देख सकते हैं। मंदिर से बाहर आने के बाद फिर हम लोग साईं बाबा जी का प्रसाद खाने के लिए प्रसादालय चल दिए। दोस्तों, यहाँ पे साईं बाबा ट्रस्ट की तरफ से फ्री बस सर्विस भी है, जो मंदिर से लेकर 3 आश्रमों से होते हुए प्रसादालय का चक्कर लगाती है। ये बस आपको हर लोकेशन में कुछ 15 से 20 मिनट की फ्रीक्वेंसी में मिल जाएगी। दोस्तों, ये जो साईं बाबा का प्रसादालय है, ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट प्रसादालय है। इनका किचन सोलर पावर से चलता है, जिसकी वजह से इसे काफ़ी अवार्ड भी मिले। ये प्रसादालय कुछ 2.85 एकड़ लैंड में फैला हुआ है और इसकी सीटिंग कैपेसिटी 3500 है। प्रसादालय का स्वादिष्ट भोजन खाकर हम लोग बाहर आ गए थे। बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में शिव सृष्टि आर्ट गैलरी बनी है। फिर हम लोग आर्ट गैलरी देखने चल दिए। दोस्तों, इस आर्ट गैलरी के अंदर भी वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी मना थी। इस आर्ट गैलरी के अंदर मराठा किंगडम के वेपन्स का डिस्प्ले किया गया है। आर्ट गैलरी देखने के बाद हम लोग फ्री बस सर्विस से हमारे आश्रम आ गए थे, साई भक्ति निवास।
कुछ समय कमरे में रेस्ट करने के बाद हम लोग फिर वापस मंदिर की तरफ चल दिए। मंदिर के पास रात के समय काफ़ी जगमगाहट थी। शाम के समय हम लोग मंदिर के अंदर नहीं गए थे और मंदिर के बाहर की जगह देखी। सबसे पहले हम लोगों ने द्वारका में मंदिर देखा। मंदिर से बाहर निकलते हम लोग फिर चावड़ी देखने चल दिए और उसी के ठीक सामने अब्दुल बाबा कॉटेज भी देख लिया। वहाँ से आगे बढ़ने पे हम लोगों ने दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के भी दर्शन कर लिए थे। फिर वहीं से सत्संग प्लेस से होते हुए हम लोग मंदिर के एंट्रेंस की तरफ आ गए थे और वहाँ से हम लोग हमारे आश्रम चले गए। और दोस्तों यहाँ हमारा डे 1 समाप्त हुआ। अगले दिन सुबह हम लोग 8 बजे तक उठ गए थे और आज का प्लान हमारा नासिक घूमने का था। रूम में फ्रेश अप होकर सुबह के कुछ 9:45 तक हम लोग रेडी हो गए थे और बस स्टैंड की तरफ चल दिए। साई भक्ति निवास से बस स्टैंड का डिस्टेंस कुछ 1 किलोमीटर है। बस स्टैंड तक हम लोग बाय वॉक ही चले गए थे और सुबह के कुछ 10 बजे तक यहाँ पे पहुँच गए थे। यहाँ पे हमें नासिक जाने वाली बस भी मिल गई थी जिसका डिपार्चर टाइम सुबह के 10:15 पे था और यहाँ से हम लोगों ने नासिक का सफ़र शुरू किया। शिरडी के इस बस स्टैंड से नासिक के महामार्ग बस स्टैंड का डिस्टेंस कुछ 95 किलोमीटर है। इस सफ़र में रोड्स वगैरह काफ़ी अच्छी थी और दोपहर के कुछ 12:35 तक हम लोग नासिक महामार्ग बस स्टैंड पहुँच गए थे। दोस्तों नासिक घूमने के लिए हम लोगों ने 2 व्हीलर बुक करा दी थी जिसके ऑफिस का डिस्टेंस बस स्टैंड से कुछ 2.5 किलोमीटर पे था और वहाँ तक हम लोग लोकल ऑटो में चले गए। दोस्तों ये बाइक रेंट पॉइंट एक घर के अंदर बना है और आप इसे मैप में कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ की सर्विस काफ़ी अच्छी थी और कुछ 15 से 20 मिनट में हमें गाड़ी मिल गई थी। बाहर जाकर मेन रोड में हम लोगों ने पेट्रोल भरा लिया था और यहाँ से हम लोगों ने नासिक घूमने का सफ़र शुरू किया। दोस्तों बेसिकली नासिक में आप लोग ये सारे टॉप टूरिस्ट प्लेसेस देख सकते हैं। अगर आपका 2 दिन का स्टे है तो आप पहले दिन ऑरेंज कलर वाली टूरिस्ट प्लेसेस देख सकते हैं और दूसरे दिन वायलेट कलर वाली टूरिस्ट प्लेसेस कवर कर सकते हैं। हमारे पास जैसा कि एक ही दिन का समय था वो भी शाम तक का, तो हम लोग सबसे पहले पांडव लेने केव्स देखने चल दिए जिसका डिस्टेंस कुछ 7.6 किलोमीटर था। दोस्तों इस जगह में टोटल 24 केव्स हैं और लोगों की मान्यता यह है कि इन केव्स को पांडव ने बनाया था, इसलिए इनका नाम पांडव लेने केव्स पड़ा। साथ ही आपको इन केव्स के अंदर कुछ 2000 साल पुरानी बुद्धिस्ट हिस्ट्री भी मिल जाएगी। इनमें से काफ़ी सारी केव्स के अंदर आपको बुद्धा जी की स्टैचू भी मिल जाएंगी। ये सारे केव्स और स्टैचू इन पत्थरों को काट कर बनाई गई हैं। पांडव लेने केव्स देखकर हम लोग नीचे आ गए थे और उसी के बगल में त्रिरश्मि बुद्धा स्मारक देखने चल दिए। दोस्तों इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बुद्धा जी की विशाल स्टैचू है जो कि अभय मुद्रा पोज में है। यह हॉल अंदर से काफ़ी बड़ा है और ऊपर का स्ट्रक्चर डोम शेप में है। इसकी वजह से अगर आप कुछ भी यहाँ आवाज़ क्रिएट करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर आपको सुनाई देती है। यहाँ पे आप मेडिटेशन में जल्दी कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। त्रिरश्मि बुद्धा स्मारक देखने के बाद हम लोग फिर धर्मचक्र प्रभावा जैन टेम्पल देखने चल दिए जिसका डिस्टेंस कुछ 3.5 किलोमीटर था। दोस्तों धर्मचक्र प्रभावा तीर्थ एक जैन मंदिर है। इसके अंदर आप लोग एक ब्यूटीफुल जैन मंदिर देख सकते हैं जो 3 स्टोरीज में डिवाइडेड है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मना थी, लेकिन मंदिर के अंदर का आर्किटेक्चर काफ़ी ब्यूटीफुल है। मंदिर के अंदर जैन भगवानों की काफ़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं और ये जगह काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई है। इस भव्य मंदिर के दर्शन करने के बाद फिर हम लोग कॉइन म्यूजियम देखने चल दिए जिसका डिस्टेंस कुछ 18 किलोमीटर था। दोस्तों इस म्यूजियम का असली नाम शांति कृष्णा म्यूजियम है जो कि अपने शॉर्ट नेम कॉइन म्यूजियम से फेमस है। इस म्यूजियम के अंदर आप लोग कॉइन की सारी हिस्ट्री जान पाएंगे। सबसे पहले इंडिया में कॉइन कैसे आई थी, कौन कौन सी करेंसीज यूज़ होती थी, कॉइन का ट्रेड सिस्टम कैसे चलता था और साथ ही इन कॉइन्स को कैसे बनाया गया है। इस म्यूजियम के अंदर आप लोग सबसे पुरानी कॉइन से लेकर आज तक की करेंसी को देख सकते हैं। अगर आपको कॉइन्स और करेंसी में काफ़ी इंटरेस्ट है तो आप ये प्लेस ज़रूर विजिट करें। कॉइन म्यूजियम देखने के बाद हम लोग फिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर देखने चल दिए जिसका डिस्टेंस कुछ 9.1 किलोमीटर था। दोस्तों त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ के ज्योतिर्लिंग में 3 फेसेस बने हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दर्शाते हैं। तीनों भगवानों की स्थापना होने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद फिर हम लोग रामकुंड देखने चल दिए जो कुछ 31 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। दोस्तों कहते हैं भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान यहाँ पे भी रहे थे और इस कुंड में वो स्नान करते थे, इसलिए इस कुंड की महत्व काफ़ी मानी गई है। कहते हैं यहाँ पे एक बार डुबकी लगाने से आपके सारे पाप मिट जाते हैं। इस जगह की पवित्रता इतनी है, यहाँ पे हर 12 साल में एक बार कुंभ मेला भी होता है। समय रामकुंड के पास बिताने के बाद फिर हम लोग वापस हमारी बाइक रिटर्न करने चल दिए जिसका डिस्टेंस यहाँ से कुछ 4.6 किलोमीटर था। रात के कुछ 10 बजे तक हम लोगों ने बाइक रिटर्न कर दी थी और हमें वापस शिरडी जाना था। उसके लिए हम लोग ऑटो में पहले द्वारका सर्किल आ गए थे जिसका डिस्टेंस बाइक रेंटल से 2.5 किलोमीटर था, क्योंकि द्वारका सर्किल एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से शिरडी जाने वाली बसेस और शेयरिंग टैक्सी मिल जाती हैं। और कुछ 20 मिनट के इंतज़ार के बाद हमें रात के 10:45 तक शिरडी जाने वाली शेयरिंग टैक्सी मिल गई थी। द्वारका सर्किल से साई भक्ता निवास का डिस्टेंस कुछ 90 किलोमीटर था
और शेयरिंग टैक्सी ने हमें रात के कुछ पौने 1 बजे तक हमारे भक्ति निवास के पास छोड़ दिया था। और ऐसे हमारा दूसरा दिन समाप्त हुआ। दोस्तों अगले दिन भी सुबह हम लोग 8 बजे तक उठ गए थे और आज का प्लान हमारा शनि शिंगणापुर होते हुए तुलजापुर जाना था। भक्ति निवास चेकआउट करके सुबह 9 बजे तक हम लोग बाहर आ गए थे। यहाँ पे हमें शनि शिंगणापुर जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल गई थी। भक्ति निवास से शनि शिंगणापुर का डिस्टेंस कुछ 71 किलोमीटर है। भक्ति निवास से सुबह हम 9 बजे निकले थे और शनि शिंगणापुर पहुँचते पहुँचते हमें 10:40 हो गए थे। दोस्तों ये मंदिर भगवान शनिदेव का है और उसी के कारण इस गांव का नाम शनि शिंगणापुर पड़ा। दोस्तों इस जगह की खासियत यह है, यहाँ पे किसी भी घर में ताला नहीं होता, यहाँ तक कि यहाँ की बैंक में भी ताला नहीं होता है। मंदिर के अंदर एक 5.5 फुट काला पत्थर है जिसे शनिदेव के रूप में पूजा जाता है, जिसके आसपास कोई दीवार और कोई छत नहीं है। कुछ 40 मिनट में हम लोग मंदिर के दर्शन करके बाहर आ गए थे। बाहर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग अहमदनगर की ओर चल दिए, क्योंकि वहीं से हमें तुलजापुर की बस मिलने वाली थी। यहाँ से हम लोग पहले ऑटो में गोड़ेगांव जंक्शन चले गए। इसका डिस्टेंस कुछ 5.4 किलोमीटर है। यहाँ होटल पंचरत्न के सामने हम लोगों ने कुछ देर वेट किया और 10 मिनट में अहमदनगर जाने वाली बस आ गई थी। इस जंक्शन से अहमदनगर का डिस्टेंस कुछ 38 किलोमीटर है और दोपहर के कुछ 1 बजे तक हम लोग अहमदनगर बस डिपो पहुँच गए थे। अहमदनगर बस डिपो से कुछ 400 मीटर के डिस्टेंस पे मालीवाड़ा बस स्टैंड है, क्योंकि यहीं से हमें तुलजापुर की बस मिलने वाली थी। यहाँ तक हम लोग बाय वॉक ही आ गए थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ से तुलजापुर बसेस की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है और बस स्टैंड में कुछ 2 घंटे वेट करने के बाद हमें 3:15 बजे की बस मिली। मालीवाड़ा बस स्टैंड से तुलजापुर बस स्टैंड का डिस्टेंस कुछ 246 किलोमीटर है और रात के कुछ 8:15 तक हम लोग तुलजापुर बस स्टैंड पहुँच गए थे। दोस्तों बस स्टैंड में उतरते हम लोग जल्दी से मंदिर के दर्शन करने चल दिए, क्योंकि रात के 10:30 बजे हमारी सोलापुर से हैदराबाद वाली ट्रेन थी और दोपहर में बस देर से मिलने के कारण हमारा प्लान काफ़ी लेट चल रहा था। बस स्टैंड से कुछ 5 मिनट में हम लोग ऑटो में मंदिर के पास आ गए थे और अंदर दर्शन करने चल दिए। दोस्तों ये मंदिर माता तुलजा भवानी का है, जो दुर्गा माता का ही एक रूप है। इस मंदिर की मान्यता मराठा स्टेट में काफ़ी है और छत्रपति शिवाजी महाराज भी तुलजा भवानी माता के बहुत बड़े भक्त थे। मंदिर के अंदर भीड़ कम थी, लेकिन हमें नॉर्मल दर्शन करने में भी 1 घंटे लग गए थे। दर्शन करके बाहर आते आते हमें 9:25 हो गए थे और अभी हमें ट्रेन कैच करने के चांसेस काफ़ी कम दिख रहे थे। फिर भी हम लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी और जल्दी से तुलजापुर बस स्टैंड आ गए थे। किस्मत हमारी इतनी अच्छी थी, वहाँ जाते हमें सोलापुर की बस भी मिल गई और 9:30 को बस यहाँ से निकल गई थी। तुलजापुर बस स्टैंड से सोलापुर बस स्टैंड का डिस्टेंस कुछ 45 किलोमीटर है। पैरेलली हम लोग ट्रेन का स्टेटस भी चेक कर रहे थे, जो ऑन टाइम ही बता रहा था। रात के कुछ 10:25 तक हम लोग सोलापुर बस स्टैंड पहुँच गए थे। सोलापुर बस स्टैंड के बाहर आते ही जल्दी हम लोगों ने ऑटो कैच किया और सोलापुर रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 2 किलोमीटर था। जल्दी भागते हुए रात के 10:35 तक हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे और ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमें हमारी ट्रेन मिल गई थी। और भगवान का चमत्कार कुछ ऐसा था, ट्रेन स्टेशन पे 1 घंटे लेट हो गई थी। खैर अंत भला तो सब भला। हम लोग जाकर हमारे कोच में बैठ गए थे और ट्रेन रात को 11:55 को यहाँ से निकली। सोलापुर रेलवे स्टेशन से हैदराबाद रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस कुछ 313 किलोमीटर है और सुबह के कुछ 8 बजे तक इस ट्रेन ने हमें हैदराबाद पहुंचा दिया था। हैदराबाद में हम लोग बेगमपेट रेलवे स्टेशन में उतर गए थे। तो दोस्तों ये मेरे शिरडी, नासिक और तुलजापुर की ट्रिप डिटेल्स थी। और दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था, ये रहा मेरे ट्रिप का टूर प्लान और ये रहा ट्रिप का बजट। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों मैंने शिरडी, नासिक और तुलजापुर के अलग से डिटेल वीडियो भी बनाए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी यूज़फुल दिखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जल्दी मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।